पाकिस्तान में बलोचों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग एक हफ्ते में वो कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। 120 से ज्यादा सैनिक, ऐसा बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया, कि मारे गए हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान में बलोचों का कहर चल रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में तुलसी गबार्ड आई हुई हैं। सीआईए की निदेशक हैं अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की, राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। तो एक औपचारिक मुलाकात हुई, लेकिन अजीत डोभाल जो भारत के एनएसए हैं, उनसे जो इनकी मुलाकात हुई वो एक बंद कमरे में हुई और उस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई उसकी कोई भी जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों के एनएसए भी इस मीटिंग में शामिल थे। इतना तो जरूर पता चला है कि आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उस पर बातचीत करने के लिए इन सभी देशों के एनएसए ने मुलाकात की है। तो क्या यह मुलाकात कहीं जुड़ती है? एक तरफ पाकिस्तान में बलोचों का कहर पाकिस्तानी सेना के ऊपर, दूसरी तरफ उसी वक्त हिंदुस्तान में यह मुलाकात होनी, क्या कुछ इस मुलाकात के मायने हैं, उसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक अभी जो बाइट है, जो बयान है अजीत डोभाल साहब का, वो पता नहीं कब का है कब का नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के बारे में वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप एक मुंबई करेंगे तो हम आपके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा। निपुण जी, मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शक वो बयान सुने। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks. निपुण जी, ये वीडियो तो पता नहीं कब का है कब का नहीं, लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा वायरल है। क्या कुछ मुलाकात के मायने और क्या कुछ इस बयान के मायने? देखिए, पहले तो ये मैं बयान का बता दूं आपको। ये अजीत डोभाल जी को एक संगठन के द्वारा स्पीच के लिए बुलाया गया था, तो वहां पर उन्होंने एक स्पीच दिया था आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, और साथ ही पाकिस्तान के संबंध में चर्चा हुई थी कि हमारे सराउंडेड जो नेबर्स हैं वो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को कहते, तब उसका ये क्लिप जो है वायरल हो रही है। इसमें वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर भारत ने अपना गियर चेंज किया, अभी तक तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम आपके इंटरनल मामलों में इंटरफेरेंस करें, लेकिन अगर हमने किया तो आपके हाथ से बलूचिस्तान चला जाएगा, लाइक 1971 बांग्लादेश। तो वो ये कहना चाह रहे थे। और इस समय जो ये बयान वायरल हो रहा है उसका रीजन आप जान ही रहे, जिस प्रकार से बलूचिस्तान में बीएलए जो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। रात भी आप देखिए गवादर पोर्ट पर भी हमला हुआ है। तो ये जो हमला सुबह आप देख रहे होंगे, एक मुफ्ती साहब को भी भेज दिया गया है, करने की कोशिश की गई है जहां उनका ठिकाना था, तो वहां के तरफ उनको रवाना करने का। तो ये सब चीज भी आप लगातार देख रहे हैं। अभी जो तुलसी गायकवाड़ आई है, देखिए तुलसी गायकवाड़ को थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको जानकारी दर्शकों को होनी चाहिए। तुलसी गायकवाड़ जो है वो हिंदू है, इनके माता पिता ने हिंदुइज्म को क्या खरीदा एक्सेप्ट कर लिया था, और अभी तो वो एफबीआई की, इसके अलावा बहुत सारे जो वहाँ पर एजेंसीज हैं उनके क्या है, आपका अध्यक्ष है, उनके क्या है, आपका चीफ है। उनके आप पहले के अगर बयान देखें तुलसी गायकवाड़ के, वो प्रो इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। बार बार हर जगह बोल रहा हूँ कि अमेरिका का जो स्टैंड है, हम इकोनॉमिकल मैटर्स में तो कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल मैटर्स है वहां पर हमारे साथ हो सकता है कि थोड़ा बहुत तनाव, लेकिन स्ट्रेटेजिकल कोऑपरेशन में अमेरिका सदैव हमारे साथ खड़ा होगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। अमेरिका जो तुलसी गायकवाड़ का जो स्टेटमेंट रहे हैं पहले के, मैं उस बेस पर कह सकता हूँ कि वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकल टाइज को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के मायने को लेकर जो बातें आ रही है सामने, मुलाकात इन बातों पे हुई कि टेररिज्म को लेकर हमको कैसे फाइट करना है। और आपको याद होगा जब 2017 से 20 का कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया गया था, भारत और अमेरिका दोनों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा। मुझे ऐसा लग रहा है कई दिनों से, हो सकता है कि इस तरह के प्रयास दोबारा हों, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को उससे बाहर निकाल दिया था, जिस कारण पाकिस्तान ने, जो पहले हम देखे 2019 में जब हमने कश्मीर का 370 रिपील किया था तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन हम देखें उसके बाद जब वहां पर चुनाव का दौर आता है तो पाकिस्तान दोबारा से रिएक्टिव हुआ था।
कश्मीर के अंदर इशू बनाने का उसने प्रयास किया। तो वो अलग बात है कि हमारी एजेंसी जो थी, सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने क्या सबको क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान एक्टिव हुआ था, बहुत सारे बेस, और अभी लगातार जिस प्रकार से वहां पर टेररिस्ट हमले हो रहे हैं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है जो टेररिस्ट है, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक ओपन पूरे वर्ल्ड के सामने आएगा कि ये किस प्रकार वहां पर टेररिस्टों को पालता था। और आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वहां पर गैंग वॉर हो रही है। ये गैंग वॉर हम लोग सुनते होंगे, आपने कई बार सुना होगा गैंग वॉर। ये गैंग वॉर की तरह से है। पाकिस्तान के अंदर जो अलग अलग आपके टेररिस्ट ग्रुप्स है वो आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। जो आज सुबह की हम लोग बात कर रहे थे, मुफ्ती, जो मैं नाम उनका पूरा मिस कर गया, उनको मारने वाला कोई और नहीं, उनका बेटा एलिगेशन ये लगा रहा है कि जो ये बम ब्लास्ट में जो ये मारे गए हैं मेरे पिताजी, ये आईएसआई ने दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर इनको बम से मरवाया है। आप सोचिए, मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर हक्कानी के मामले में भी तालिबान ने ऐसे कुछ सबूत दिए थे कि आईएसआई ने मरवाया है। बिल्कुल, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि अब वो जो ग्रुप ये कह रहे हैं कि आप इस तरह के जो आपके एलिगेशन आपके जो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आपके लगाने को मिल रहे हैं, इससे पूरी तस्वीर वर्ल्ड के सामने पूरा क्लियर जा रही है। और मैं खासतौर से कहूंगा कि हमारा इंडियन मीडिया भी इस बात को खूब अच्छे से क्या कर रहा है, उठा रहा है, पिक कर रहा है। बलूचिस्तान के मामलों को आपको याद होगा, बलूचिस्तान में जो ये ट्रेन आपका हाईजैक हुआ था, तो पाकिस्तान की ओर से जो उनका प्रवक्ता आगे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इंडियन मीडिया ने इसको अलग तरीके से क्या किया, पब्लिश किया। क्यों नहीं करेंगे अलग तरीके से पब्लिश, क्यों नहीं बताएंगे अलग तरीके से? और अलग तरीके की क्या बात है, दे आर द फ्रीडम फाइटर। अरे तुम भी तो कश्मीर में फ्रीडम फाइटर बोलते हो, जबकि वो फ्रीडम फाइटर नहीं है कश्मीर के। कश्मीर में तुम्हारे द्वारा प्रायोजित है, जबकि बलूचिस्तान में वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर लड़ रहे हैं। उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांगे, वो जायज है। कश्मीर में तो कोई समस्या नहीं है आज। तो बात यह है कि आप जो तर्क देते हैं, आप जो लॉजिक देते हैं, आज जब आप उसमें खुद गिरे हैं, हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं अभिषेक जी, फेरेंटाइन मोनेस्टर। फेरेंटाइन मोनेस्टर वो होते हैं जो जिसको पैदा करता है, उस मोनेस्टर को जो पैदा करता है वो उसको ही खा जाता है। मतलब ये भस्मासुर हो चुका है आज पाकिस्तान के लिए टेररिज्म। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दोनों के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पीएम मोदी मिलने के लिए गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के मैटर के लिए क्या कहा था कि पीएम मोदी संभाल लेंगे। तो यहाँ पर जो पूरा इंसिडेंट हो रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन तीनों के मुद्दों को लेकर, टेररिज्म को लेकर कि हम कैसे काम साथ करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और चीन के ऊपर बात हुई होगी। और ये जो एक हम लोग देखते हैं जो भारत के साथ जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है लगातार, ये कोऑपरेशन स्ट्रेटजी के मामलों में इसी तरह से बढ़ता रहेगा। और मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। तुलसी गायकवाड़, अजीत डोभाल की मीटिंग, फिर राजनाथ सिंह जी के साथ में मीटिंग, पीएम मोदी के साथ मीटिंग, हमसे ज्यादा चिंता का विषय पाकिस्तान में होगा या मोहम्मद यूनुस को होगा। सर मैं कल एक पाकिस्तानी पत्रकार को सुन रहा था, वो सीधे तौर पर, हाँ मतलब भारत के ही एक बड़े न्यूज चैनल के डिबेट पर वो बैठे थे, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अजीत डोभाल इन सबको फंड कर रहे हैं, बलूचिस्तान को। नहीं देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात कहूंगा, आप किस बेस पे कह रहे हैं? देखिए बेस होता है फंड कर रहे हैं, फंड तो हम भी कह सकते हैं। आप नहीं सारा फंड खुद ही करवा रहे हैं अपने ऊपर हमले, आप अपने ऊपर। देखिए मैं आपको अभी बड़ा वो देता हूँ, क्योंकि आधार तो कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान खुद ही ट्रेन हाईजैक करवा रहा है बलूचों से, और खुद ही इंडिया की इमेज बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए कर रहा है। मतलब बेतुका कोई तर्क है ना भाई, आप तर्क दीजिए। हमने जब हाफिज सईद पर एलिगेशन लगाया, हमने यूएन की टेबल पर ले जाकर सबूत रखे। हमने मसूद अजहर को जब इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए कवायद छेड़ी, तो हम तमाम सबूत पूछे। तो आप भी लेकर पहुंचिए ना। आपने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया, कुलभूषण जाधव के लिए सबूत नहीं दे पाए अभिषेक जी ये लोग। इन्होंने बगैर मुकदमा चलाए कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी थी। भारत जैसे उनको इंटरनेशनल कोर्ट लेकर गया, तो इनके पास में एक भी सबूत नहीं था कि कुलभूषण जाधव को फांसी दिलवा दे। यूएनओ मतलब जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट था, उसने फांसी रुकवा दी। आज तक ये कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे पाए, रीजन सबूत नहीं इनके पास में। कुलभूषण जाधव को भी थोड़ा सा इंसाफ तो मिल ही गया। मैं कह रहा आरोप तो लगाने का आप कुछ भी करते रहिए, आरोप तो कोई भी लगा दे, आरोप का कोई बेस तो हो। जैसे मैंने आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान खुद ही करा रहा है इंडिया की इमेज खराब करने के लिए। चलिए, अभी आपने एक बात कही कि आईएसआई इन ज्यादातर हमलों के पीछे है, जिस तरीके से तालिबान ने भी हक्कानी के मामले में सबूत दिए और ग्रे लिस्ट में भी एक बार फिर से पाकिस्तान को डलवाने की कोशिश है, तो आईएसआई अपने देश की छवि को विश्व पटल पर खराब करने की कोशिश क्यों करेगा? जो है अभिषेक जी, तो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि वी आर द सीरियस अबाउट द टेररिज्म। हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ने के लिए सीरियस हैं। हमारे यहाँ कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं
उनको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ पर हुई है वो अफगानिस्तान और भारत के द्वारा प्रायोजित है। अफगानिस्तान और भारत के द्वारा प्रायोजित, तो बस इतना ही वो तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये अभिषेक जी ना, आप ही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो टेररिज्म है वो हमारा टेररिज्म नहीं है, वो अफगानिस्तान भारत द्वारा प्रायोजित है। यही तो सारी फिल्म है, ताकि उनके ऊपर जो टेररिज्म का एलिगेशन है कि टेररिज्म का अपनी सेंटर वो है, और ये एलिगेशन नहीं है, दैट इज द ट्रुथ। आप सोचिए, आप छोड़िए हमारी बातों को, ओसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया था? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। आप देखिए, जितने भी आपके जो अफगान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले तालिबान हैं, वो कौन है, कहां पर हैं? तो ऐसा नहीं है कि आरोप हमारा कोई एलिगेशन है, कोई आरोप है, दैट इज द रियलिटी। हम तो ट्रुथ फेस कर रहे हैं, तो जो वर्ल्ड के सामने है, जो नहीं। और जितने भी आप टेररिस्टों की लिस्ट देखेंगे पाकिस्तान की, मोस्टली कंट्री के द्वारा वो टेररिस्ट डिक्लेयर हैं। बिल्कुल डिक्लेयर हैं। अच्छा, एक पाकिस्तान की सेना को लेकर भी मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान की सेना और शहबाज शरीफ, इनका कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ कर रहे हैं अब? देखिए, एक तो कल शाम का रिपोर्ट ये है कि टीटीपी के अगेंस्ट यानी खैबर पख्तूनख्वा में मैं ऑपरेशन शायद अरशद करके शायद ऑपरेशन का नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम का। तो कल इन्होंने शाम में ही ऑपरेशन लॉन्च किया है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे और जो दोनों सेनाओं को, वायु सेना और थल सेना के द्वारा मिलकर हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो टीटीपी है यानी खैबर पख्तूनख्वा में, उसको हम समाप्त करेंगे। बलूचिस्तान को लेकर अभी कोई ऑपरेशन चलाया नहीं है। अब एक बात यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, अगर आप पाकिस्तान की सेना को देखेंगे, आपको याद है बालाकोट एयर स्ट्राइक, अभिषेक जी, जब हमारे अभिनंदन को उन्होंने पकड़ा था और इन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट का यूज किया था, तो अमेरिका ने इनको डांट लगाई थी। क्या लगाई थी डांट? कि तुमने क्यों यूज किया हमारा फाइटर जेट, हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया है। इंटरेस्टिंग बात देखिए अभिषेक जी, अमेरिका ये डांट लगा रहा है कि तुमने हमारा F-16 यूज क्यों किया अगेंस्ट ऑफ इंडिया, हमने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं दिया था इसलिए। तो वहां अमेरिका ने अगर पाकिस्तान की आर्मी को वेपन दिया है तो किस लिए दे रखा है? अब उनके यहाँ तो दिवाली में नहीं मनती है, दिवाली पे चलाने के लिए बोल दें कि दिवाली पे चलाने के लिए दिया है। वो अलग अलग विषय। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी टोटली डिपेंड ऑन अमेरिका एंड सऊदी। वो उनके इशारे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इवन उनके पास फाइटर जेट होने के बाद भी वो यूज नहीं कर सकते जब तक अमेरिका उनको परमिशन न दे। इस घटना से ये जानकारी हमको मिल रही है। तो अमेरिका और सऊदी, अब देखिए सऊदी की स्थिति क्या है। सऊदी ने भारत के साथ टाइज कर लिए हैं, और केवल सऊदी नहीं, यूएई और कतर ने भी। कतर तो अभी कल के गए 1 महीने पहले, कतर के जो अमीर आए थे। और अमेरिका लगातार हमारे साथ स्ट्रेटेजिकल अलायंस बनाने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी भी टोटली कंफ्यूज है कि कैसे हैंडल चीजों को करे। और मुझे लगता है, बार बार मैं आपको कल भी शायद कह रहा था कि अमेरिका की रुचि हो सकती है बलूचिस्तान में, कि अगर बलूचिस्तान को अलग करवा दिया जाए तो ईरान और चीन दोनों का मामला टैकल हो जाएगा। भाई, अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो चीन का सीपैक गया, खत्म। और इधर बलूचिस्तान में अगर अमेरिका बैठ जाता है तो ईरान की क्या हिम्मत होगी कि वो इजराइल को आंख दिखा दे। फिर वेस्ट एशिया में कौन देश ऐसा है जो अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने खड़ा होगा? आज केवल ईरान खड़ा है। तो ईरान को कंट्रोल करना, बलूचिस्तान से करना। तो बहुत सारे आपको वर्ल्ड लेवल पर स्ट्रेटेजिकल गेम दिखेंगे। उनके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस पूरी घटना को देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्या होंगी, ट्रांसपेरेंट आ जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो है खबर यही है कि तुलसी गबार्ड के साथ साथ कई और देशों के NSA अजीत डोभाल से मुलाकात कर चुके हैं। आतंकवाद पर कैसे लगाम लगाई जाए, इस पर गंभीर चर्चा हुई है। और इसी बीच बलूचिस्तान में बलोचों का कहर भी पाकिस्तानी सेना के ऊपर बढ़ रहा है। तो अब तक इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट था वो आपको सर ने बड़े तसल्ली से बताया। सर, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।